वक्त हमारे साथ है प्रेमदान। में लौटूंगी आपके पास। उम्मीदाराम बेनीवाल जी, आज की खबर बहुत दुखद है। जानकारी आपको मिली होगी कि कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हो गया है। जी, कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन बड़े दुख की बात है। पूरे पश्चिमी राजस्थान के ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर बड़े लीडर थे और सबके किसानों की मसीहा थे। कर्नल साहब के जाने से किसान कौम को बड़ी क्षति हुई है और वो हमेशा अपने दिल के अंदर ये हमारे किसान कैसे आगे बढ़े, और उनके दिल में यही रहता था कि किसान का बच्चा हमेशा प्रगति करे, आगे बढ़े। और वो हमेशा अपने आप को जवान समझते थे और कभी अपने जीवन के अंदर उनके चेहरे पे कभी निराशा नहीं आई। और वो हमेशा पिछड़ों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे, किसान कौम के हित के लिए हमेशा संघर्ष करते थे। उनके जाने से किसान कौम को बड़ी क्षति हुई है। लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या कोई बीमारी उन्हें थी? आपकी तो मुलाकात होती रहती होगी उनसे, अचानक से उनका निधन होना ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है। हाँ, उन्हें पहले कोई ऑपरेशन हो रखा था, उसी ऑपरेशन के अंदर कुछ दिक्कत आई और उसके बाद में उनको दिल का दौरा पड़ गया। और जब निधन हुआ तब अपोलो हॉस्पिटल के सामने ही कहीं अपने निजी काम से गए हुए थे और ऐसे दर्द महसूस किया और तुरंत हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में लगभग 15-20 मिनट बाद में बेहोश हो गए और उसके बाद में वापिस होश नहीं आ पाए। आपकी कोई आखिरी मुलाकात उनसे कब रही थी? मैं तो जब भी मैंने सुना कि बीमार हो गए उसी समय मैं हॉस्पिटल गया और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तब तक वो बेहोश थे। मेरे जाने के बाद में उनके ऑपरेशन भी हुआ और स्टेंट भी डाला, लेकिन ऑपरेशन के अंदर सफलता नहीं मिली और आखिर उन्होंने आखिरी सांस अपोलो हॉस्पिटल के अंदर ली। बेनीवाल जी, देखिए, इंसान चला जाता है लेकिन बहुत सी यादें उसकी रह जाती हैं। कोई ऐसी जानकारी जो आज आप साझा करना चाहें, क्योंकि आपकी तो मुलाकात उनके साथ होती रहती थी। हाँ बिल्कुल, मेरा 98 से जब मैं कर्नल सोनाराम पहली बार MP बने थे उससे लेकर आज दिन तक हमेशा उनसे हमेशा मुलाकात होती रहती थी। वो एक नेक दिल इंसान थे, अच्छे इंसान थे, हर जरूरतमंद की हेल्प के लिए हमेशा आगे तत्पर तैयार रहते थे। और जब वो MP रहे हैं, चाहे कांग्रेस में थे, पहले 3 बार कांग्रेस से MP रहे, 1 बार BJP से MP रहे हैं और हमेशा जवानों के दिल के अंदर रहते थे और किसान और जवानों के एकदम मसीहा थे और उनकी समस्या के लिए कभी भी हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। बिल्कुल, और जैसे कि आप बता भी रहे हैं, गरीबों के, किसानों के, दलितों के, पिछड़ों की आवाज उन्होंने उठाई थी। बिल्कुल दबंग आवाज थे और हर किसी के मदद के लिए दबंगता से पैरवी करते थे और दबंग किसान नेता के नाम से मशहूर थे और पश्चिम राजस्थान में उनकी अलग ही पहचान थी। बिल्कुल, पश्चिमी राजस्थान को खास तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति हम बेनीवाल जी से मानेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीदाराम बेनीवाल जी, कांग्रेस से सांसद, इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ थे, जिन्होंने साझा की जानकारियां। उनका ये कहना था कि वो अस्पताल में पहुंचे थे लेकिन तब तक निधन हो चुका था। बिल्कुल, और लगातार प्रेमदान भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेमदान, अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल को भी, उन्होंने बताया कि किस तरीके की छवि उनकी थी। वो लोगों के बीच में लोकप्रिय थे, वो इसीलिए क्योंकि वो दलितों की, पिछड़ों की, किसानों की, हर वर्ग की आवाज को बुलंदी से उठाते थे। तो कहीं ना कहीं आज लोगों के बीच में भी एक गमगीन माहौल होगा। उनके जो चहेते थे या जो लोग उनको बहुत मानते थे, जिनके बीच में उनकी एक छवि थी कद्दावर नेता की, आज उनके लिए भी एक व्यक्तिगत तौर पर बड़ी क्षति है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्नल सोनाराम चौधरी की जो पहचान थी वो दबंग थी और वो मुखर आवाज के साथ में वो अपनी बात रखते थे। उन्होंने कभी भी कई बार ऐसा देखा गया कि वो पार्टी के अंदर भी उनको जहां बात रखनी होती थी वो बहुत मुखर होकर के बात रखते थे। आम आदमी की, किसान की जो बात रखते थे वो भी एकदम खुल करके रखते थे। सत्ता में रहने के बाद में सत्ता के अंदर भी वो अपनी बात को हमेशा मजबूती के साथ रखते थे। तो कह सकते हैं कि किसानों की, जवानों की वो बहुत मुखर होकर के बात रखते थे। तो आज पूरे पश्चिमी राजस्थान में गमगीन माहौल है और साथ ही साथ पूरे राजस्थान के वो एक अपने आप में दबंग लीडर के रूप में उभर करके सामने थे।
और आप देखिए कि इस उम्र तक उन्होंने कभी भी अपने आप को ये महसूस नहीं कराया कि वो बुजुर्ग हो गए। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्षेत्र के लिए क्षति हुई है, क्योंकि अचानक चले जाना। बिल्कुल प्रेमदान, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके आवास पर लाया जाएगा, आगे किस तरीके से अब उनका जो है अंतिम संस्कार होना है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि उनका जो पार्थिव शरीर है दिल्ली से लाया जाएगा, उत्तरलाई एयरबस लाया जाएगा। यहाँ से उनका जो मकान है बाड़मेर में, वहां रखा जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और उसके बाद में बाड़मेर से उनके जो पैतृक गांव है मोहनगढ़, वहां ले जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम जो संस्कार होगा। तो क्योंकि इसके लिए कि जैसे ही पूरी ये खबर बाहर निकलने के बाद में दमदम माहौल है और जो लोग हैं वो भी जुटना शुरू होंगे, तो कह सकते हैं कि पूरे क्षेत्र के लिए अपने आप में क्षति है। और ऐसे दबंग नेता जो कि 4 बार सांसद रहे, विधायक रहे, उनके बीच से चले जाना तो लोगों के लिए अपने आप में दुख की बात भी है और क्षति भी हुई है। जी बिल्कुल प्रेमदान, इसीलिए कहीं ना कहीं हम संदेश देख रहे हैं हर किसी का कि एक युग का अंत, हर कोई ये एक टैगलाइन जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। इससे हम साफ ये महसूस कर सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी छवि लोगों के बीच में बनाई थी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा, जितना उन्होंने अपना राजनीतिक जो सफर रहा उसमें उन्होंने सांसद वो बने, विधायक वो रहे। बिल्कुल कह सकते हैं कि वो काफी दबंग थे और अपनी आवाज के जरिए यहाँ के जो इस क्षेत्र की समस्या को लेके, यहाँ के लोगों की बात को लेकर के उन्होंने कभी भी मतलब ये नहीं सोचा। वो अपने जनता के बारे में आवाज उठाते थे और उसी आवाज के कारण और उनकी दबंगता के कारण हर कोई आदमी जो है अपने आप में, कर्नल सोनाराम चौधरी जो कर्नल रहने के सेना के बाद में वो डिसिप्लिन में भी रहते थे हमेशा और आम आदमी की आवाज को उठाते थे। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र की जनता थी और उसके लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद रखते। बिल्कुल, और क्योंकि वो आम आदमी की आवाज थे, उनकी जो तमाम मुद्दे थे उनको उठाया करते थे और इसीलिए उनका जो राजनीतिक सफर था या जो राजनीतिक गलियारों में आज शोक है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो जनता है, जो उनकी समर्थक थी, आज वो भी कहीं ना कहीं उनको भी क्षति पहुंची है। और राजनीतिक गलियारों में आज उन्हें किस तरीके से याद किया जा रहा है प्रेमदान? देखिए, हर किसी को, क्योंकि कर्नल सोनाराम चौधरी का अचानक से इस तरीके की खबर निकल के आना कि उनकी तबीयत, क्योंकि कल रात को जैसे ही ये खबर निकल के आई उसके बाद से लगातार जो सोशल मीडिया है या लोगों के जरिए ये मैसेज उनके लिए दुआएं की जाए कि वो तत्काल स्वस्थ हो जाए। लेकिन डॉक्टरों की मेहनत उनको बचा नहीं पाई और उनके निधन की जैसे खबर आई तो ये अपने आप में पूरे क्षेत्र के अंदर शोक की लहर दौड़ पड़ी और पूरे लोगों के अंदर हर कोई एक दबंग नेता को खोने को गम महसूस कर रहा है। प्रेमदान, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि कद्दावर जाट नेता के रूप